गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की मुखिया मायावती इस वक्त मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रही हैं। मायावती इस वक्त मुसलमानों से बहुत ही ज्यादा खार खाई हुई हैं। मायावती की नज़र में बहुजन समाज का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है मुसलमान। मायावती दबी जुबान में मुसलमानों को दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन बताने पर तुली हैं। मायावती बहुत खामोश तरीके से मुसलमानों को दलितों के लिए सबसे खतरनाक बनाने की कोशिश कर रही हैं। शायद इसी का नतीजा है कि अपनी हार के लिए वो बार बार मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। मायावती एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो ये साबित कर सकें कि केवल मुसलमानों ने ही मायावती को हराने का काम किया है। मायावती बार बार अपने समर्थकों के बीच ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं मुसलमान ही दलितों का बहुत बड़ा दुश्मन है। मायावती इस बात को बार बार समझाने की कोशिश कर रही हैं कि मुसलमान कभी भी उनका नहीं हो सकता। मायावती बार बार इस चीज को लोगों के दिलो दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रही हैं कि वो हालिया चुनाव में अपनी गलती से नहीं हारी बल्कि वो मुसलमानों की वजह से हारी हैं। अब मायावती खुलकर मुसलमानों के खिलाफ ताल ठोक चुकी हैं। वो अपनी हार उस हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं जिसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक ही नहीं। वो मुसलमानों के अलावा दलित और दूसरे समुदायों का नाम लेने से भी कतरा रही हैं। मायावती अपनी हार के बाद मुसलमानों के खिलाफ समाज में ऐसा जहर घोलने की कोशिश कर रही हैं ताकि मुसलमानों को बहुत बड़ा दुश्मन करार दिया जा सके। मायावती ये प्रचार करने की कोशिश कर रही है कि मुसलमान ना तो ओबीसी का हो सकता है, मुसलमान ना तो दलितों का हो सकता है और ना ही किसी दूसरी जाति का। मायावती की नज़र में मुसलमान इस वक्त बहुत बड़ा गद्दार है। मायावती इस वक्त अपनी हार से इतनी बौखला गई हैं कि मानो मुसलमान इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, मुसलमान ही इस देश का सबसे बड़ा खतरा है। यानी कि मायावती की वही भाषा एकदम आरएसएस की भाषा हो चुकी है। मायावती की भाषा वही है जो भाषा आरएसएस की है, जो भाषा बजरंग दल की है, जो भाषा विश्व हिंदू परिषद की है, जो भाषा हिंदू युवा वाहिनी की है, जो श्री राम सेना और हिंदू सेना की है। यानी मायावती की भाषा इस वक्त कट्टर हिंदुत्व और नफरत की भाषा बन चुकी है। मायावती के दिल में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत कहां से आ गई, इसका जवाब तो केवल और केवल मायावती ही दे सकती है। लेकिन सवाल है कि मायावती से आखिर पूछेगा कौन। मायावती बिना पर्चा देखे एक भाषण भी नहीं दे सकती। मायावती की एक आदत है जिसके बिना वो एक शब्द भी नहीं कह सकती। मायावती खुले तौर पर पत्रकारों से प्रेस वार्ता भी नहीं कर सकती। मायावती की तो ये आदत हो चुकी है कि बस न्यूज़ एजेंसी को बुलाती हैं और अपना लिखा लिखाया रटा रटाया भाषण पढ़कर सुना देती हैं। उनके बारे में तो ये भी मशहूर है कि अगर मंच सजा हो, लोगों का मजमा लगा हो और मायावती के हाथ से अगर उनका पर्चा छूट जाए तो मायावती एक शब्द भी नहीं बोल सकती। यानी मायावती पहले से ही लिखी लिखाई और रटी रटाई स्क्रिप्ट को पढ़कर भाषण सुनाने में माहिर हैं। इसका मतलब यही है कि मायावती का मुसलमानों से अपनी हार का जिम्मेदार ठहराने वाला बयान किसी गुस्से में दिया गया बयान नहीं है, बल्कि मायावती की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस बयान के पीछे मायावती का कोई प्लान है। मायावती फेक न्यूज़ तैयार करने की बार बार कोशिश कर रही हैं कि उनकी हार के लिए केवल और केवल मुसलमान ही जिम्मेदार है, जबकि उनकी पार्टी में मुसलमानों का कोई वजूद भी नहीं है। मायावती के बारे में उत्तर प्रदेश में यह भी मशहूर हो चुका है कि मायावती की बीजेपी बी टीम है। मुसलमान मायावती को कितना पसंद करते हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कई जगहों पर मायावती ने दूसरी पार्टियों का वोट काटने की कोशिश की। कई जगहों पर वो समाजवादी पार्टी को सीधे चुनौती देते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर मायावती ने सेकुलर पार्टियों से गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा होता तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से उखड़ चुकी होती। लेकिन मायावती ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में मदद कर दी। साफ तौर पर कहा जाए तो मायावती अब वो मायावती नहीं रही जिनको कांशीराम के उत्तराधिकारी कहा जाता है। मायावती अब वो मायावती नहीं रही जिनको दलितों का मसीहा कहा जाता है। मायावती अब वो मायावती नहीं रही जिनको अल्पसंख्यकों के लिए सूरज माना जाता है। मायावती की हार के लिए मुसलमान ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मायावती पूरे 5 साल तक गांव गांव और हर इलाके में घूम घूम कर ब्राह्मण सभाएं करती रहीं। उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन मायावती घूम घूम कर ब्राह्मण समाज के लिए पसीना बहा करती थी। लेकिन आज मायावती में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो ब्राह्मण समाज से पूछ सकें कि ब्राह्मणों ने उनका वोट क्यों नहीं दिया। आज मायावती में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो दलितों से पूछ सके कि दलितों ने उनको वोट क्यों नहीं दिया। मायावती इस वक्त मुसलमानों को अपनी जागीर समझ रही हैं, मुसलमानों के वोट को अपनी बपौती समझ रही हैं, वो मुसलमानों को अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति समझ रही हैं।
वो मुसलमानों को अपनी उंगली पर नाचने वाला गुलाम समझ रही हैं। मायावती इस वक्त मुसलमानों को अपना खानदानी गुलाम साबित करने पर तुली हुई हैं। मायावती ऐसा जताने की कोशिश कर रही हैं कि मुसलमानों ने उनका बहुत एहसान है, लेकिन मुसलमानों ने वोट न देकर उनके एहसान का बदला नहीं चुकाया। यानी मायावती सीधे मुस्लिम विरोधी भाषा बोल रही हैं, दलितों और ब्राह्मणों को अपनी हार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हैं, ओबीसी को हार का जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो मायावती मुस्लिम विरोधी भाषा बोल रही हैं। उनकी भाषा में और संघ की भाषा में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी हार के लिए मायावती ने पहले ही मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मायावती कहती हैं कि मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, इसलिए वो हार गई। मायावती उत्तर प्रदेश में हार के बाद अब उत्तराखंड की हार के लिए भी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। यानी मायावती पूरे देश में मायावती कहीं भी चुनाव लड़ेंगी, अगर वो हार जाएंगे तो उसके लिए सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार होगा। जिसने 5 साल तक घूम घूम कर अपने हाथ में त्रिशूल लेकर हिंदुत्व का प्रचार किया, अब वही मायावती अपनी हार के लिए मुसलमान को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। जिन्होंने 5 साल तक ब्राह्मण सभाएं की और जय श्री राम लगाकर हिंदुत्व का प्रचार किया, आज वही मायावती मुसलमानों को अपनी शिकस्त का सबसे बड़ा जिम्मेदार मान रही है। मायावती ने कभी भी मुसलमानों के लिए सड़क पर प्रदर्शन नहीं किया। मायावती ने मुसलमानों पर होने वाले किसी भी अत्याचार के लिए कभी भी सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन नहीं किया। मुसलमान छोड़िए, मायावती ने दलितों पर होने वाले किसी भी अत्याचार के लिए कितनी बार सड़क पर उतरी हैं, इसका जवाब मायावती को देना चाहिए। मायावती केवल ट्विटर पर ही टाय टाय कर सकती हैं। मायावती अपनी करारी हार के लिए न दलितों को जिम्मेदार मानी गई है और ना तो ओबीसी समाज को, और ब्राह्मणों से सवाल पूछने की तो उनकी हैसियत भी नहीं है। उनके निशाने पर केवल और केवल मुसलमान है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में मायावती ने अपनी हार के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मुस्लिम समाज ने सही विकल्प चुनने में बहुत बड़ी भूल की है। इसका फायदा उठाकर भाजपा दोबारा सत्ता में आ गई। आखिर क्यों मुसलमानों को अपनी हार का जिम्मेदार ठहरा रही है मायावती? आखिर क्यों मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भाषा बोल रही है मायावती? आखिर क्यों मुसलमानों को बंधुआ मजदूर मान रही है मायावती? आखिर क्यों मुसलमानों को अपना खानदानी गुलाम मान रही है मायावती? आखिर क्यों मुसलमानों के वोट मायावती मान रही है अपनी बपौती? आखिर मायावती बोल रही है संघियों की भाषा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी बसपा ने मुसलमानों की वोट शिफ्टिंग को हार की एक बड़ी वजह बताया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती उर्फ बहन जी ने उत्तराखंड में बसपा की 2 सीट आने पर लखनऊ में अपने पदाधिकारियों की मीटिंग में हार की समीक्षा की और फिर अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों के सिर पर फोड़ दिया। मायावती ने कहा कि मुस्लिम समाज ने सही विकल्प चुनने में भूल की है। इसका फायदा उठाकर भाजपा दोबारा सत्ता में आ गई है। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि अगर इसी तरह लोगों का रवैया नहीं बदलता है तो समस्या का निदान काफी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी बसपा कार्यकर्ताओं को दिल जान लगाकर अपना काम करना है। पार्टी और संगठन के कामों में नजर आने वाली कमी को दूर कर आगे बढ़ाना है। इससे पहले मायावती ने उत्तर प्रदेश में मिली करारी शिकस्त का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ा था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि सपा ही भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है। इसकी वजह सभी मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया। मायावती ने कहा था कि यूपी चुनाव में पूरा का पूरा मुसलमान वोट सपा को चला गया। सपा की गुंडागर्दी और आतंकवाद को याद करते हुए दूसरे दलितों और हिंदुओं के वोट बीजेपी में चले गए। मायावती ने यह भी कहा कि मुसलमानों का वोट एक तरफ शिफ्ट होना ही हमारी हार का सबसे बड़ी वजह है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 38 साल पहले 1984 में बनी बसपा 2022 के चुनाव में आते आते 1 सीट पर पहुंच चुकी है। जिस बसपा ने 2007 में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, वही बसपा 10 साल में सिमट कर एक विधायक पर आ गई है। 1993 में बसपा ने विधानसभा चुनावों में 65 से 70 सीटों पर जीतना शुरू किया। 2002 में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली बसपा आज मुसलमानों को अपनी हार के लिए जिम्मेदार मान रही है। वाकई मुसलमान की ईमानदारी और वोट का मायावती बहुत बड़ा सिला है। उम्मीद है कि मुसलमान आगे आने वाले हर चुनाव में बसपा जवाब जरूर देगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अकबर मासूम ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरे गुरूर की इस्मत दरी पे नादिम हूं,
तेरे गुरूर की इस्मत दरी पे नादिम हूं, तेरे लहू से भी दामन है दागदार मीरा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।